बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम n नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर करते हैं विच आर प्लेस आर्बिट्रेरीली विद इन ए इरेगुलर शेप क्लोज सरफेस। हमने क्या करना है, हमने इन n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इस क्लोज सरफेस में से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम हर चार्ज का इंडिविजुअल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको सम अप कर देंगे। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्रू दीज ऑल चार्जेस थ्रू दिस irregular shape closed surface. Now we will start the electric flux through the closed surface is phi E is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 up to so on up to phi n. Phi E जो है वो है total flux through the closed surface which is equal to the flux which is equal to the phi 1 where phi 1 is the flux due to the charge Q1 through this closed surface and phi 2 is the flux through this closed surface due to charge Q2 और इसी तरह तमाम का निकल आएगा और phi n जो है वो फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज Qn है थ्रू दिस क्लोज सरफेस। अब हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस में प्लेस होता है तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम वही रिलेशन जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे हर एक चार्ज के लिए और फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो phi 1 जो आ जाएगा बराबर Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस phi 2 इज इक्वल टू Q2 by epsilon naught and phi 3 is the Q3 divided by epsilon naught plus up to so on और लास्ट फ्लक्स जो है Qn चार्ज की वजह से है जो आ जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर इस रिलेशन को देखें तो इस सब में हम इस सब में 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Qn। इस सब को मैं कह सकता हूं इट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस व्हिच इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। अगर मैं कहूं Q जो है वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस है तो मैं इस सारे की जगह कैपिटल Q लिख सकता हूं व्हिच इज इक्वल टू total flux due to these all charges through this closed surface, which is the statement of Gauss's law. The flux through any closed surface is 1 over epsilon naught times total charge enclosed within that surface, which is closed surface. Thank you. Now topic is application of Gauss's law. हम Gauss's law की application को डिस्कस करने से पहले चंद important points को डिस्कस करते हैं कि Gauss's law है क्या। Gauss's law जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 1 over epsilon naught is equal to total charge enclosed by the closed surface divided by epsilon naught। ये हमें देता क्या है, क्लियरली रिलेशन से विजिबल है कि ये हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देता है। लेकिन हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इन डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट ये रेज होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसेस लॉ से कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाउ टू अप्लाई द गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए पहला पॉइंट है कि हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे जो उस पॉइंट से पास करे जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। An imaginary closed surface is considered which pass through the point at which the electric intensity is to be evaluated. We can say that calculated. This closed surface is known as Gaussian surface. Now the second point, the Gaussian surface is chosen such that electric flux through it can be calculated easily. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इजीली कैलकुलेट हो गॉसियन सरफेस इस तरह की होनी चाहिए, मीन इरेगुलर शेप, क्योंकि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एरिया की जरूरत भी पड़ती है। तो अगर इरेगुलर रैंडम शेप होगी तो उसका एरिया कैलकुलेट करना जो है वो डिफिकल्ट होगा। तो गॉसियन सरफेस समथिंग रेगुलर शेप सरफेस होनी चाहिए जिसमें से एरिया कैलकुलेट होगा आसानी से, तो फिर हम फ्लक्स की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज कैलकुलेटेड।
हम नेक्स्ट में गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इंक्लोज किया होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और लास्ट के अंदर उसको यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर। इसे एक्सप्लेन करने के लिए लाजमी सी बात है हम एक होलो स्फीयर कंसीडर करेंगे जिसकी बॉडी के ऊपर सर्टन चार्ज प्लेस है। हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस r है और जिसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्लेस है और इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनसाइड द स्फीयर। अगर याद हो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो उसकी चंद कंडीशंस थी कि हमने जहां पे गॉसेस लॉ अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वहां पे हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है और वो वहां पे होनी चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनसाइड द स्फीयर। ये हम गॉसियन सरफेस भी इनसाइड द स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस जो है वो है r डैश। अब गॉसियन सरफेस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ को और इसमें से चार्ज की वैल्यू देखेंगे कितनी है, फिर उनको कंपेयर करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेट फाई बी दी फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस और ये क्लोज सरफेस कौन सी है, गॉसियन सरफेस, वेयर चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो। अगर हम देखें तो चार्ज स्फीयर के ऊपर प्लेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उसकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं और हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। गॉसेस लॉ था फाई ई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, जिसे मैं क्यू कंसीडर कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमारे केस में क्यू की वैल्यू है जीरो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स आ जाएगा जीरो के इक्वल, जिसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 1। एक तो ये मेथड था गॉसेस लॉ को अप्लाई करके फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। हमने एक और रिलेशन पढ़ा था फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया ए। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करूं तो मैं ये लिख सकता हूं ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहां पे दो कंडीशन है कि ई और ए का प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल है। दो कंडीशंस में हो सकता है, अगर एरिया जो है वो जीरो हो, और हमारे केस में वेक्टर एरिया जीरो नहीं हो सकता क्योंकि गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर है और स्फीयर जो है उसका रेडियस भी आर है, तो एरिया की वैल्यू जीरो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। दिस मीन्स इस डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो ए की सूरत में हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को क्या कंसीडर किया जाए, जीरो कंसीडर किया जाए, और यही हमने कैलकुलेट करना था। हमें इससे रिजल्ट क्या मिला कि होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है। इंटीरियर ऑफ द होलो चार्ज मेटल स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन, रिजल्ट निकला। और हम इसे यूज कहां करते हैं, एनी ऑपरेटर्स प्लेस विद इन ए मेटल इंक्लोजर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें सेंसिटिव इक्विपमेंट जिन्हें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से प्रोटेक्ट करना होता है उन्हें हम मेटल इंक्लोजर्स के अंदर प्लेस करते हैं। जैसा कि सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनका ऑपरेटर जो है बहुत सेंसिटिव होता है और आउटर स्पेस के अंदर रेडिएशन बहुत इंटेंस होती है सन की, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंसिटिव पार्ट है उन इक्विपमेंट्स का मेटल इंक्लोजर्स के अंदर प्लेस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उन इक्विपमेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हम इनफाइनाइट शीट तो कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन इनफाइनाइट शीट का एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इस शीट की उसे सिग्मा कह लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू है इन एरिया ए। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। हमने इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जिसका स्मॉल सा पोर्शन हमने कंसिडर किया है, इससे सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर किसी पॉइंट पी के ऊपर जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब याद होगा अगर हमें गॉसेस लॉ की को किस तरह अप्लाई किया जाता है, हमने उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है जो उस पॉइंट से पास करे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करनी है। तो हम एक सिलेंड्रिकल
फॉर्म के अंदर सिलेंडर की फॉर्म में गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं और ये पॉइंट P जो है कंसिडर करते हैं उसके एक साइड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। हम इस सरफेस के ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर फ्लक्स E डॉट ए के साथ वैल्यू कंपेयर करेंगे और फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस विच इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 जो है वो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस है, लेफ्ट सरफेस। इस सिलेंडर की तीन सरफेसेस हैं, एक ये, दूसरी इसी तरह की बैक साइड और तीसरी कर्व सरफेस। फाई 1 जो है फ्लक्स लेफ्ट फेस जहां पे पॉइंट P एग्जिस्ट करता है वहां का है। हमें पता है फ्लक्स का रिलेशन जो है वो होता है E डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शीट की वजह से इस सरफेस में से पैरेलली क्या कर रही होंगी, एमिट कर रही होंगी। और इस सरफेस का वेक्टर एरिया A जो है इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा, तो उसकी भी डायरेक्शन क्या है, यही है। तो E और A एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे और दोनों के दरमियान एंगल जो होगा वो 0 होगा। इसी तरह जो बैक साइड है इस सिलेंडर की, वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एमिट होंगी इस डायरेक्शन में और उसका भी वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन जो कर्व सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो शीट में से निकलती हैं उनकी डायरेक्शन ये है और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 90 है। तो हम वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आता है ई ए कॉज ऑफ 0 फ्लक्स थ्रू दी लेफ्ट फेस and E dot A cos of theta is the flux through the right face and EA cos of 90 is the flux through the curved surface। तो cos of 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है और 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है EA प्लस EA। दोनों वैल्यूज को एडअप करें तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है 2EA, जिसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ को। नाउ अप्लाइंग गॉसेस लॉ, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जो है, गॉसेस लॉ कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जब इस सिलेंडर में से पास करेगी तो कितना चार्ज इनक्लोज करेगी, वो हमने ये कैलकुलेट किया है। एक्चुअली ए जो है एरिया ऑफ द सिलेंडर है एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस जो है दैट वन इज इक्वल टू क्यू ई ए। वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हमारे पास फ्लक्स की दो वैल्यू है, सिग्मा ई इज इक्वल टू 2EA और दूसरी वैल्यू है सिग्मा ई इज इक्वल टू 5। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट और ए के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ई की वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एंड इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट एज सिग्मा, इक्वेशन के साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ शीट है एंड द यूनिट वेक्टर is normal to the sheet directed away from it।